तो कमल हसन, थलापति विजय और अब इसके बाद रजनीकांत के साथ लोकेश कनगराज अपनी एक और नई मूवी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है कूली। और फाइनली 14 अगस्त को मूवी रिलीज होने वाली है और अब 2 तारीख को हम इसका ट्रेलर देख रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा एक्साइटेड था इस मूवी के लिए क्योंकि ये समझ में आता है कि लोकेश कनगराज जो है ना वो अपनी मूवी को काफी स्टाइलाइज तरीके से बनाना पसंद करते हैं। ये चीज हम लोगों ने विक्रम में भी देखी, फिर लियो में, और अब कूली से भी कुछ इसी तरह की एक्सपेक्टेशंस थी, स्पेशली तब जब इसके जितने भी पोस्टर्स हैं वो सब एक सेम एस्थेटिक को कैरी करते हैं। एंड विक्रम, लियो, इन दोनों के टीजर्स भी बहुत ही ज्यादा यूनिक फील हुए थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों एक ही शेयर्ड यूनिवर्स में है, जो कि थी भी इन अ वे, लेकिन उससे भी ज्यादा ना इन टीजर्स में बहुत ज्यादा थॉट दिया गया था और बहुत सोच समझ के बनाए गए थे। तो कूली के ट्रेलर के साथ में भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन ये ट्रेलर ना जितना दिखाता है उससे बहुत ज्यादा चीजें छुपा के रखता है। वो कैसे, बताता हूं। तो सबसे पहले मैं ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि तमिल ट्रेलर के 1 घंटे बाद हिंदी ट्रेलर आया था, तो ऐसा क्यों करते मुझे समझ में नहीं आता। आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस। लेकिन इसकी स्टार्टिंग में हम एक ऐसी बिल्डिंग देखते हैं जिसके ऊपर किंगपिन लिखा हुआ है। वैसा हो सकता है कि ये रेफरेंस हो साइमन के कैरेक्टर को, जो कि नागार्जुन प्ले कर रहे हैं। हमको पूरे ट्रेलर में ये चीज बताई गई है कि नागार्जुन का जो कैरेक्टर है वो बहुत बड़ा गैंगस्टर टाइप का है और किसी को भी कहीं पे भी रगड़ देता है। तो हो सकता है कि ये किंगपिन, ड्रग माफिया, गैंग वॉर्स और ये जो जितने भी वेपन्स वगैरह सप्लाई हो रहे हैं ना, इन सब चीजों के पीछे यही रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन वो जो चीज मैंने बोली थी ना कि मूवी छुपा के चलती है, वो है डेड बॉडीज वाला प्लॉट। मतलब जहां तक मैंने नोटिस किया तो इस ट्रेलर में काफी सारी डेड बॉडीज हैं, लेकिन हमको बहुत क्लियरली बताया नहीं गया। सबसे पहले हम लोग श्रुति हसन को एक डेड बॉडी के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो स्ट्रेचर पे कुछ अलग अलग बॉडीज को धकेल के ले जा रही है। ऑल्दो ये शॉट एक ही फील होता है लेकिन अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर उनके कपड़े चेंज हो रहे हैं। फिर ये लोग किसी एक्सपेरिमेंट को भी कैरी आउट कर रहे हैं। पहले एक खाली स्विमिंग पूल में कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाला लफड़ा है और यहाँ पर सारे कैरेक्टर समझ में नहीं आते। सबसे पहले एक तो श्रुति हसन है, दूसरा जो है वो मुझे लगता है, मतलब हेयर स्टाइल वगैरह को देखकर ऐसा लगता है कि ये नागार्जुन का कैरेक्टर साइमन हो सकता है। बट ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये सब कुछ डेड बॉडी से कनेक्टेड है। सत्यराज किसी एक डिवाइस को डेवलप कर रहे हैं, उसके कई सारे हुक्स, लिवर्स, बटन्स है, उनको पुल करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इधर उधर फैलती है। फिर एक चेयर का भी शॉट दिखाया जाता है जिसपे इलेक्ट्रिसिटी वाले इक्विपमेंट कनेक्टेड है। हालांकि ये समझ में आता है कि एक मिनिएचर है क्योंकि साइड वाले पेन पेंसिल इसी के बराबर के होंगे, लेकिन ये बात क्लियर है कि ये किसी ऐसे डिवाइस पे काम कर रहे हैं जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बना हुआ है। एंड द लास्ट थिंग आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ लोकेश कनगराज मूवी वाज साइंस फिक्शन। लेकिन फिर भी हियर वी आर। एक सीन दिखाते हैं जहां पर किसी इंसान को गले में इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उसके आसपास की नसें वसें पूरी काली हरी पड़ गई हैं। फिर 1-2 बार किसी कोल्ड स्टोरेज वैन को भी दिखाया हुआ है। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं ये लोग डेड बॉडी से कनेक्टेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट कर रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स किस लिए हैं ये समझ में नहीं आता, लेकिन बैकग्राउंड में ये चीज बताई जाती है कि जो नागार्जुन का कैरेक्टर साइमन है वो ऐसे ही इतना अमीर नहीं बना। वो कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन्स कर रहा है जो बहुत लोगों को नहीं पता, और हो सकता है कि यही सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। मे बी आज से कई सालों पहले उसने कोई ऐसा डिवाइस क्रिएट करने की कोशिश करी जिसको वो परफेक्ट कर चुका है और उसी वजह से वो बहुत पैसे कमा रहा है। अब वो डिवाइस क्या है, We have no idea। फिर एंट्री होती है आमिर खान के कैरेक्टर दाहा की, जो एक बनियान और चड्डे में है एंड हाथ में टैटू वगैरह है। इस उंगली वाले टैटू को मैंने थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, बट इस पे ई मॉब लिखा हुआ है। इट्स लाइक रैंडम बुलशिट को अगर आप इसको उल्टा भी कर देते तो बॉम्ब तक नहीं बन रहा। तो जहां तक मुझे लगता है हो सकता है तो इनकी गैंग का नाम है या फिर बस ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। इनके कैरेक्टर का नाम दाहा है बाय द वे, और ये वाली जो जगह है ना ये थोड़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है क्योंकि हमको इस ट्रेलर के आखिरी में यहाँ पर रजनीकांत का कैरेक्टर कूली भी दिखने को मिलेगा। फिर ये साइमन का शॉट काफी इंटरेस्टिंग था। ये हथौड़े से किसी को मार रहा है, जहां तक है ये प्रोबेबली वही जगह है जहां पे ये मजदूरों को इकट्ठा करके इनको स्पीच वगैरह दी जा रही है। तो यहां पर साइमन आएगा, इनको मारना शुरू करेगा और इसको देख के आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मुझे सबसे पहली याद रोलेक्स की आई क्योंकि काफी सिमिलर है दोनों शॉट्स, इंक्लूडिंग उनके कपड़े भी। एंड देखो तुम कुछ भी कह लो, तुम अपने आप से चाहे झूठ बोल लो कि नहीं थोड़ा डिफरेंस है, दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग है, ठीक है अलग अलग है, बट आई एम सेइंग कि लोकेश कनगराज नोज एग्जैक्टली व्हाट इज डूइंग हियर। फिर इसके बाद हमको काफी ऐसे भीड़ वगैरह दिखाई जाती है जहां पर कुछ कुलीस को पुलिस वाले मार रहे हैं, मतलब ऐसे लाठीचार्ज टाइप की चीज हो रही है। और इसकी कलर ग्रेडिंग, कलर पैलेट, इन सारी चीजों को देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये पास्ट का सीन होगा। मतलब पुलिस वालों की वर्दी भी पुरानी है और यहाँ पर जितने कुली वगैरह दिख रहे हैं ये थोड़ा पुराना सीन हो सकता है। एंड आई थिंक कि यही मौका होगा जहां पर हमको वो जो रेट्रो रजनीकांत है ना उनका भी लुक दिखाया जाएगा, जो इस ट्रेलर के एंड में हल्का फुल्का टीज भी किया गया है। एंड इसी सीक्वेंस का पार्ट होंगे उपेंद्र भी, क्योंकि उनके जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं वो भी इसी सेम यूनिफॉर्म
फॉर्म में है कुली वाली और अपने हाथ में कुछ हुक वगैरह है जिससे लोगों को रगड़ रहे हैं बसों में। फिर देवा मैंशन नाम की कोई जगह है जहां पर लोग आकर के बॉम्ब वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि उसको उड़ाना चाहते हैं और देवा रजनीकांत के कैरेक्टर का नाम है। तो या डेफिनेटली यहां पर बहुत लंबा चौड़ा एक्शन सीक्वेंस होगा जो हम इस ट्रेलर में ऑल थ्रू आउट देख भी सकते हैं। फिर ये जो मैंने पहले भी कहा था कि दाह वाली सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट होगी, तो यहां पर आप और भी डेड बॉडीज और कॉफिन्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं डेड बॉडी से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है इस मूवी का जो ट्रेलर बिल्कुल भी नहीं बताता। इस ट्रेलर को देख के ऐसा लगता है कि कुछ गैंग वॉर, ड्रग्स, गन्स वगैरह, वेपन डीलिंग इससे रिलेटेड है मूवी, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आई फील कि कुछ और ही चल रहा है। फिर ये वाला सीन भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम नागार्जुन के कैरेक्टर को देखते हैं जो बार वगैरह में है, उसके चेहरे पे थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं, वो किसी को देखकर अपनी बंदूक निकालता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है इनके साइड में खड़ा हुआ कैरेक्टर, मतलब एक्टर। इन्हीं सेम एक्टर को हम लोगों ने कैथी मूवी में देखा था एजाज का रोल प्ले करते हुए, जो अंडरकवर कॉप होता है एंड ही एंड्स अप डाइंग। तो फिर दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये मूवी या तो एलसीयू में है नहीं, और अगर फिर भी आपको एलसीयू के साथ कनेक्ट करने का शौक है तो कैथी का प्रीक्वल मान के चल लो। फिर ये एक्शन सीक्वेंस दिखाई जाती है जहां पर कई सारे लोग लड़ रहे हैं और यहाँ पे सत्यराज के भी कुछ एक्शन वाले सीन्स हैं। आई फील कि यहाँ पे सत्यराज के कैरेक्टर की डेथ हो सकती है जो मुझे लगता है कि मूवी का कैटलिस्ट होगा, मतलब इसी वजह से मूवी की कहानी आगे बढ़ेगी, रजनीकांत इन्वॉल्व होंगे और भी बहुत सारी चीजें होंगी क्योंकि वो श्रुति हसन से बात करते हैं जब वो कहती है कि ये मेरे पिताजी थे और तुम्हारे दोस्त बाद में होंगे। तो सत्यराज के कैरेक्टर श्रुति हसन के कैरेक्टर के पिता थे और रजनीकांत के कैरेक्टर के बहुत अच्छे दोस्त हु सैडली डाइड। और अब इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए देवा मतलब रजनीकांत आए हैं, हु विल फाइंड आउट कि ये दोनों किसी बड़े एक्सपेरिमेंट का पार्ट हैं, जो कि हम लोग श्रुति हसन को करते हुए भी देख रहे हैं। और इसके बाद कुछ काफी बढ़िया एक्शन सेट पीसेस, हालांकि जो इसको ए रेटिंग अभी सर्टिफाई करी गई है उसकी बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं करी अगर इस एक दो चक्कू वाले सीन्स को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नागार्जुन को इतने टीवी क्यों चाहिए? I mean, अगर इतने सारे कैमरास होते तो बात अलग थी, लेकिन अगर टीवी पे आपको कुछ मॉनिटर ही करना है तो 2-4 से काम हो सकता है। ये तो भाई सुपर विलन आर्क स्टार्ट हो गया। और हाँ, ये जो कूली नंबर तुम लोग देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में रजनीकांत देवा का कूली नंबर नहीं है, क्योंकि इस बात को लोकेश कनगराज ने खुद कंफर्म किया है कि उनका कूली नंबर 1428 होगा, जो कि लोकेश के पिताजी जो एक बस कंडक्टर थे और उनका कूली नंबर 1428 था, उनको लेकर एक होमाज होगा। तो कुल मिला के मुझे कूली का ट्रेलर सही लगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा दिमाग ही फट गया और भाई क्या ट्रेलर था, नहीं। और इसका रीजन है लोकेश कनगराज और उनके ट्रेलर से लगी हुई एक्सपेक्टेशंस। अगर तुम्हें पता है कि लोकेश कनगराज इतने मैसिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो पास्ट में इतने बेहतरीन ट्रेलर्स डिलीवर कर चुके हैं, तो कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी लग जाते। तो इसीलिए आई वुड से कि हाँ, ये देखने में सही है। मूवी में क्या होगा उसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताता। लकीली फॉर अस मूवी को आने में अब 10-12 दिन ही बाकी हैं, सो लेट्स जस्ट एंजॉय। और हाँ, जहां तक रही इसके एलसीयू से कनेक्शन की बात, तो देखो अभी इस पूरी चीज को देख के ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, लेकिन फील तो ये भी नहीं हो रहा कि इसमें साइंस फिक्शन का प्लॉट इन्वॉल्व होगा। तो इसीलिए सारी चीजों को होल्ड बैक करके रखो, देखते हैं मूवी में क्या होता है। मैं मिलता हूं अगले वाले में। बाय बाय, टाटा। लाइक करो, सब्सक्राइब।